जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिना दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन होने जा रहा है और बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जेल से सरकार चलाने की जिद क्या दिल्ली को पीछे ले जाएगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। आज ईडी की गिरफ्त में कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही है। आज केजरीवाल पर मचे संग्राम को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, पहले आपको बता देते हैं क्या कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। केजरीवाल पर संग्राम, आज के क्या कुछ बड़े अपडेट हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। हाईकोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई, जिसमें खबर ये आ रही है कि कुछ देर के लिए सुनवाई टल गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ ये सुनवाई हो रही है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी आ रहा है और सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है दोपहर 12 बजे। आम आदमी पार्टी का जो लीगल सेल है वो भी प्रदर्शन करेगा कोर्ट के बाहर। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दी गई है। देखिए, और पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरी होने के बाद सुनवाई होगी, ये हाईकोर्ट ने क्लियर किया है। थोड़ी देर के बाद फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को दी गई थी चुनौती, यानी जो याचिका अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से डाली गई है उसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चैलेंज किया गया है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। ईडी ने कोर्ट से 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। केजरीवाल के वकील ने वक्त मांगने का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा डेवलपमेंट केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से अमिताभ सिन्हा, जो कि लॉयर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट से पीयूष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा का भी हम रुख करेंगे क्योंकि आज स्पेशल सेशन बुलाया गया है। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले पीयूष, दिल्ली हाईकोर्ट में आज क्या होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया गया है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। जी बिल्कुल समीर, देखिए नॉर्मल प्रोसीजर जो है कोर्ट का, उसमें सबसे पहले कोर्ट नोटिस करती है और यही बात जस्टिस स्वर्णकांता ने बोली कि वो इस मामले में पहले नोटिस करके ईडी का जवाब चाहती हैं और ईडी की ओर से 3 हफ्ते की मांग की गई कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 3 हफ्ते का वक्त चाहिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे और रिमांड की मूल जड़ को उन्होंने यहाँ पर चुनौती दी है याचिका में। उनका ये कहना था कि इस मामले में जो रिमांड को चुनौती दी गई है उस पर पहल सुनवाई हो जानी चाहिए और आज, और इस पर जो जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया है वो बाद में निभा ली जानी चाहिए। और इसी रस्साकसी में जब जस्टिस स्वर्णकांता को लगा कि इस मामले पर लंबी सुनवाई की ज़रूरत है, तब उन्होंने कहा कि पहले हम अन्य मामले जो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगे हुए हैं उस पर सुनवाई कर लेंगे, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इसीलिए उन्होंने सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया और अब इस मामले पर जो सुनवाई है वो 12:30-1 बजे या फिर उसके बाद हो सकती है। ठीक है, समय बता रहे हैं पीयूष की 12:30-1 बजे के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपको नहीं लगता ये जो जिद है, इस्तीफा न देने की जिद, जेल से सरकार चलाने की जिद, ये दिल्ली को एक तरह से पीछे धकेल देगी? क्योंकि देखिए, अब फैसले लेने का जब वक्त आता है तो जेल से सरकार कैसे चल सकती है? यह व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है? देखिए निधि, देश में संविधान और कानून से काम चलेगा और संविधान और कानून ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मोदी जी ने एक झूठा केस बनाया, झूठे आरोप लगाए हैं। एक झूठे आरोप में ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को कस्टडी में लिए, गिरफ्तार करा है। अभी ट्रायल शुरू होगा, अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। 2 साल से ये केस चल रहा है। 2 साल से इनकी ईडी को, सीबीआई को चवन्नी तक मिली नहीं। इनकी ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा जगह रेड मार दी। 1000 से ज्यादा लोगों को एग्जामिन कर लिया, कुछ मिला नहीं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अरविंद कर रही है। उस पर कोर्ट भी है, क्योंकि मामला कोर्ट के भीतर है। कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अपनी दलीलें दे रही है। आप एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर हैं, सुन लीजिए ना घनेंद्र जी, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये जिद क्यों है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है? जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, अभी मामला
अभी मामला कोर्ट के भीतर है। जांच एजेंसियां इस बात को अभी पूरी खंगाल रही हैं क्योंकि आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल। तभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये जिद ठीक है? निधि, आप मुझे 60 सेकंड अनलिमिटेड दिए, मैं आपको बताता हूं कि आरोप जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठे आरोप लगे। आरोप तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी लगे हैं, आरोप तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी हैं, आरोप तो अजीत पवार के खिलाफ भी, आरोप तो नरेंद्र मोदी जी पे भी लगे हैं कि बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने स्कैम कर दिया, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, दिल्ली के लोगों ने 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाने का जनादेश दिया है, मैंडेट दिया 70 में से 62 सीटें देख के। अगर अरविंद केजरीवाल जी की झूठी गिरफ्तारी आप कर दोगे तो अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल ठीक है, अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तीफा वो क्यों देंगे? काम करेंगे। अमिताभ जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन शुरू हो गया है। मैं भी केजरीवाल की टी-शर्ट पहनकर यहां पर विधायक पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक हाथ में बेड़ियां लपेट कर पहुंचे हैं, तो आप कह सकते हैं अनोखा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा कैंपस में किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो मैं भी केजरीवाल वाली ये पीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आज विधानसभा के स्पेशल सेशन में शामिल होने के लिए।